तो डेवलपमेंट पाथ ऑफ पाकिस्तान मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मेरी बात समझना, क्या होता है जब भारत और पाकिस्तान आजाद होते हैं तो क्या होता है, एक पावर का क्या होता है, आपस में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। पाकिस्तान अलग हो जाता है और भारत एक अलग हो जाता है, राष्ट्र हो जाता है। ठीक है, मीन्स भारत से पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र हो जाता है। नो, अब क्या है, पाकिस्तान के जो फादर हैं वो कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना है। जैसे भारत ने, इंडिया ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मिक्स्ड इकोनॉमिक को अडॉप्ट किया था, वैसे जिन्ना ने भी वहां पे मिक्स्ड इकोनॉमिक को डेवलप किया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पाकिस्तान में क्या किया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों को मिक्सचर करके क्या बनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी बनाया। ठीक है, सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट को मिक्स करके बनाया, है ना। मिक्स्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक फ्रीडम एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमिक कंट्रोल। तो हमको फ्रीडम भी देना है और हमको कंट्रोल भी करना है, बाजार को फ्रीडम भी देना है और बाजार से कंट्रोल भी करना है। यस, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब क्या देखो, रेगुलेटरी पॉलिसी ऑफ द फ्रेमवर्क, ये क्या किया देखो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या हुआ कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करो, मतलब हमको सेल्फ सफिशिएंट बनना है, हमको सेल्फ रिलायंट बनना है, अपने देश को खुद से डेवलप करना है, राइट। तो ये क्या है, दिस इज व्हाट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज टैरिफ प्रोटेक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स। हाँ, जो कंज्यूमेबल गुड्स हैं, टैरिफ प्रोटेक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमेबल गुड्स, जो बाहर से जो सामान आ रहा है हमारे देश में इंपोर्ट होकर के, उनको टैरिफ से प्रोटेक्ट करो, मींस टैरिफ लगा दो उसके ऊपर, जिससे कि हमारे देश में सामान आ ना पाए और हमारे देश के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उस सामान को अच्छा से बना लेंगे, मींस उनको कंपटीशन ना मिले। टैरिफ से हमको प्रोटेक्शन करना है। ठीक है, डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, घुमा फिरा के वही बात है कि हमको अपने देश को टैरिफ से क्या करना है, अपने आप को बचाना है। नाउ नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज इन 1970। नाउ नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स मतलब क्या हुआ, सरकार कैपिटल गुड्स को अपने हाथ में ले ली कि हम क्या करेंगे, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। अगर नहीं होगा तो हम बाहर से मंगाएंगे कैपिटल गुड्स को। कैपिटल गुड्स उसको कहते हैं जिससे कि हम कंज्यूमेबल गुड्स बना पाए, है ना। कैपिटल गुड्स उसको कहते हैं जिससे कि हम कंज्यूमेबल गुड्स को बना पाए। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ, मशीन्स हुए, प्लांट हुए, एसी है, ये सब क्या है, कैपिटल गुड्स है ना, मशीनरी का जो सिस्टम है ना। इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1988, यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आता है, 1988 में आता है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आया, 1988 में आया। याद रखो, 1988 में पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, हमारे यहाँ 91 में आया था, पाकिस्तान के बाद आया था हमारे यहाँ, है ना। तो यहाँ पे 88 में आता है। नाउ एग्रीकल्चर में क्या किया गया, द ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी, क्रॉप वैराइटीज एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस टू डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन मिड लेट 1900। सुनना ठीक से क्या हुआ, इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी, क्रॉप वैराइटीज एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस टू द डेवलपिंग वर्ल्ड इन द मिड टू लेट 1900। मतलब क्या हुआ कि जैसे तुम देखोगे भारत में जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्या है, 1965 के आसपास क्या आता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। 1960s में आया था ना ग्रीन रिवॉल्यूशन, फर्स्ट फेज में 1965 से 75 तक, फिर 75 से 85 तक। तो ये क्या है ना, यहाँ पे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो डेवलपिंग नेशन में कब आया है, मिड टू लेट, 50 के बाद से लेकर के अंत तक 1900 सेंचुरी में आया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पाकिस्तान में भी इस समय आया, मिड 1900 सेंचुरी में आया है। ग्रीन रेफर्स टू कवर प्लांट,
ग्रीन रेफर्स टू कवर्ड इन प्लांट्स नॉट इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, है ना। मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है प्लांट को उगाओ लेकिन इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। मतलब ऐसा मत समझना कि ग्रीन का मतलब क्या हो गया कि हम एनवायरमेंट को बचा रहे, नहीं, प्लांट को बनाओ, मतलब प्रोडक्शन करो। नो, तो ये आप जानते हैं क्या हुआ, इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड एंड सेव्ड मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम स्टारवेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। इससे क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान दोनों में क्या फायदा हुआ था, स्टारवेशन से, जो भूखमरी से जो लोग मर रहे थे उनको बचाव हुआ, जो फेमाइन आ रहा था वो उससे बचाव हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम HYV सीड्स का प्रयोग किए थे, आपको पता है HYV सीड्स का प्रयोग किए थे जिससे कि हम चीजों को ठीक कर पाए। ठीक है, नाउ इंडिया एंड पाकिस्तान बिकॉज डेवलप्ड नेशंस shared their farming technology with developing nations such as new crop strains, pesticides, fertilizers, irrigation etc. ठीक है, ये सब बातें थी। आगे मूव करते हैं। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान का एक कंपैरेटिव स्टडी देखो, क्या सिस्टम बना है। देखो इंडिया का, देखो इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में 1980 से लेकर 1990 तक क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट रहा, है ना, जीडीपी ग्रोथ क्या रहा। तो एक एवरेज निकाल के आया है कि 5.7 था, एक एवरेज निकाल के आया कि 5.7% ग्रोथ रेट था 1980 से लेकर 1990 तक, जो कि 2005 से 13 के बीच अगर लिया जाए तो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो 7.6 का है। ठीक है, पाकिस्तान का लिया जाए तो पाकिस्तान का पास 6.3 था, इंडिया से ज्यादा था, उसका ग्रोथ मैक्सिमम ज्यादा था, लेकिन बाद में इंडिया से कम हो गया, है ना। चाइना का तो मत ही पूछो, चाइना तो हमेशा से ही डबल डिजिट पे रहा, चाइना हमेशा से डबल डिजिट ग्रोथ में रहा, 10 के ऊपर ही ग्रोथ रेट है उसका, देखो ना। तो चाइना इसीलिए हमसे बहुत आगे निकल गया, हमसे दो गुना है। देखो यहां पे भी ऑलमोस्ट 2 गुना है, ऑलमोस्ट। तो दिस वाज द रीजन कि चाइना हमसे आगे निकल गया। नाउ सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सेक्टोरियल देखो क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर देखो क्या हुआ। तो फर्स्ट वन इज कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 2013, फिर क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स 2013। तो क्या हुआ, देखो एग्रीकल्चर में क्या हुआ, देखो 18, ये 25, ये 10। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी मतलब क्या हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर पूरे जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इंडिया में 2013 का जो जीडीपी गणना हुआ वहां पे 18% एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कर रहा था, पाकिस्तान में कितना 25% और चाइना में कितना 10%। ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर कितना है 25% या 21% या 44%। देखो ना, इंडस्ट्री सेक्टर 44% कंट्रीब्यूट कर रहा है, 44% कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडस्ट्रीज में। और यही था वो ग्रेट लीप कैंपेन जहां पे हम क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्री सेक्टर में लोगों को खींच रहे थे। नो, सर्विस सेक्टर देखो क्या हुआ, सर्विस सेक्टर में 57%, सर्विस सेक्टर से कितना आ रहा है 57%, पाकिस्तान में कितना है 54% एंड चाइना में 28%। ये फैक्टोरियल तरीका है कि हम जो एग्रीकल्चर सेक्टर में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है हमारा देश या हमारा नेबर, ये यहाँ पे शोकेस कर रहा है। अब वर्कफोर्स, कितने लोग काम कर रहे हैं एक्चुअल में, कहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं। तो 47% लोग इंडिया में काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, 47%। 44 कहाँ है पाकिस्तान में, 31 यहाँ पे है, 25% इंडस्ट्री सेक्टर में है, यहाँ 14% है और यहाँ 30% है। यहाँ पे इंडिया में सर्विस सेक्टर में 28% है, इंक्लूडिंग मी, आई एम ऑल्सो इन सर्विस सेक्टर। 42% कहाँ है पाकिस्तान में है और 39% कहाँ है चाइना में है। दिस इज द सिस्टम ऑफ व्हाट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये मैप देख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको देखो एक बार। सेम चीज मैंने जो डिस्क्राइब किया है ये आपको मैप के माध्यम से मिल गया है ना। इंडिया का क्या है, पाकिस्तान का क्या है और चाइना का क्या है, अलग अलग सेक्टर में। तो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स क्या है देखो, इंडिया में 1252 मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है, मीन्स 125 करोड़ की जनसंख्या बता रहा है, बट आज के दिन ये 150 करोड़ की जनसंख्या है। अप्रोक्स 150 करोड़ की जनसंख्या है, जो कि ये बता रहा है अप्रोक्स 125 करोड़ की जनसंख्या। ठीक है, इसी को एक बार लेके चलते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में यही आने वाला है। ठीक है, नाउ एनुअल ग्रोथ क्या है। एनुअल ग्रोथ अगर हम देखा जाए 2001 से 2010 तक, क्योंकि उसके बाद 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था, उसके बाद सेंसस हुआ नहीं है, तो 2011 के सेंसस के दौरान ये पाया गया कि लास्ट 2001 से लेकर 2010 तक इंडिया का जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 1.24% है। इसका मतलब कि हर साल 1.24% क्या होता है, आपका पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। लोग पैदा भी होते हैं, लोग मरते भी है, तो जो पैदा हुए माइनस जो मर गए, तो जो नेट बचा वो क्या है 1.24%। तो जो आपका पॉपुलेशन था उससे 1.24% अधिक है, होता है हर साल। ठीक है, डेंसिटी में क्या है 4:1, यानी कि क्या हुआ प्रति स्क्वायर किलोमीटर, हर एक स्क्वायर किलोमीटर में, है ना, हर एक किलोमीटर में 421 लोग रहते हैं। इंडिया में हर एक किलोमीटर में 421 लोग रहते हैं। सेक्स रेशियो क्या है 934 है, मीन्स 1000 मेल्स में 1000 मेल्स में 934 फीमेल्स रहती हैं, है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मीन्स अप्रोक्स 60 मेल जो है वो अविवाहित रहते हैं, उनके लिए वधु नहीं है। नाउ अब क्या फर्टिलिटी रेट 2.6, मतलब हर एक महिला, फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है, भारत में हर एक महिला 2.6 बच्चों को जन्म देती है। मतलब ऑलमोस्ट ये समझो कि 3 बच्चों को जन्म दे रही है प्रति महिला। 2.6 इसलिए आया क्योंकि हमने एवरेजिंग किया, है ना, जितना बच्चा पैदा हो रहा है भागा कर दी जितना वुमेन है, तो हमने पाया 2.6 बच्चे जो हैं हर महिला पैदा कर रही है भारत में। अर्बनाइजेशन मतलब क्या हुआ, 32% लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं, बाकी लोग अर्बन एरिया रूरल एरिया में रहते हैं। चाइना में क्या है 1357, अब तो हम आगे बढ़ चुके हैं, है ना। ये बता रहा है कि चाइना में 135 करोड़ की जनसंख्या है, और जो लास्ट सेंसस उसके यहाँ जो बता रहा है कि 2001 से लेकर 2010 तक जो सेंसस का जो बात रिपोर्ट है वो बता रहा है कि दैट वहां पर जो ग्रोथ है वो 0.49 से हुआ है, मीन्स आधा % से ग्रोथ हुआ है। हमारे यहाँ 1.24, वहां पे 0.49। यहाँ पे डेंसिटी क्या है 145, देखो ना कितना है। हमारे यहाँ 1 किलोमीटर में 421 लोग रहते हैं, वहां पे 145 लोग रहते हैं। कैन यू इमेजिन कितने कम लोग वहां पे रहते हैं। सेक्स रेशियो क्या है 9:9। हाँ, भारत से कुछ तो खराब है, वहां पे भी स्थिति अच्छी नहीं है। वहां का फर्टिलिटी रेट क्या है, वहां का अच्छा है 1.6, प्रति महिला 1.6 बच्चों को जन्म दे रही है। और अर्बनाइजेशन वहां पे क्या है 53 लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं। पाकिस्तान में क्या है 182, यानी कि क्या है वहां पे, सॉरी, वहां पे क्या है 1.82। मैं कह रहा हूं क्या तुमको सुनना, 1.82 मिलियन लोग, मतलब 1.82 करोड़ लोग रहते हैं, 1.82 करोड़। ठीक है, एनुअल ग्रोथ क्या है 1.65 है। वहां पे डेंसिटी क्या है 236 है, इंडिया से कम है, पाकिस्तान चाइना से ज्यादा है। वहां पे सेक्स रेशियो क्या है 947 है ना, वहां पे भी स्थिति अच्छी नहीं है। वहां पे फर्टिलिटी रेट क्या है इंडिया से ज्यादा है 3.3 है, मतलब हर महिला 3.3 बच्चों को जन्म दे रही है एवरेज। और वहां पे अर्बन एरियाज में 38 लोग वहां पे रहते हैं, मतलब हर एक 100 व्यक्ति में 38 लोग वहां पे शहर में रहते हैं। तो ये स्थिति है आपकी पाकिस्तान, चाइना और इंडिया की।